इसमें आपका अगला प्रश्न है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है। ठीक है जी, धारिता दे दी उन्होंने पहले। एक परावैद्युत पट्टी जिसका परावैद्युतांक K=5 है प्लेटों के बीच खिसकाई जाती है। ठीक है, तथा संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तथा फिर पृथक्कृत कर दिया जाता है। पूछते हैं यदि परावैद्युत पट्टी को हटा दिया जाए तो नया विभवांतर क्या होगा। ठीक है जी, नया विभवांतर ये पूछते हैं कितना हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में पूछते हैं परावैद्युत पट्टी को हटाने में कितने कार्य की आवश्यकता होगी। ठीक है जी, जो दे रखा है उसको लिखेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि पहले तो वायु है और वायु है तो वायु संधारित्र ये कहलाएगा, और जो 2 माइक्रोफैरड दे रखा है ये वायु संधारित्र की धारिता है। दे रखा है वायु संधारित्र की धारिता C0 = 2 माइक्रोफैरड। C0 = 2 माइक्रोफैरड, इसको फैरड में बना लेंगे, हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 फैरड। 2 × 10⁻⁻6 फैरड ये हो जाएगा। आगे दे रखा है मैंने K=5। K=5। अब जब उसकी प्लेटों के बीच में K=5 रखा जाता है, यानी परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है, तो उसकी धारिता कितनी हो जाएगी ये हम ज्ञात करेंगे। देख लीजिए, K=5 रखने पर डायरेक्टली समझिए आप, या इसको मैं पेन से लिखिए। संधारित्र की प्लेटों के बीच K=5, कितना K=5 रखने पर, ये इसका मतलब क्या हुआ, परावैद्युत प्लाट की पट्टी रखने पर जिसका परावैद्युतांक K=5 है, उसको रखने पर संधारित्र की नई धारिता, संधारित्र की नई धारिता कितनी हो जाएगी ज्ञात कर लेंगे सबसे पहले। नई धारिता C=K × C0, C=K/C0 सूत्र का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। K की वैल्यू आपके पास में है 5 इंटू इसकी वैल्यू है 2 × 10⁻⁻6 हो जाएगा 5 दूनी 10 गुणा 10⁻⁻6 फैरड। यानी परावैद्युत पट्टी रखने पर उसकी धारिता 5 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है जी, ये सीधा सा इसका मतलब हो गया। C= हो जाएगा 10 × 10⁻⁻6 फैरड। अब इतनी धारिता में कितना आवेश संचित होगा, ये आवेश भी हम ज्ञात कर लेते हैं। और जो वोल्टेज दे रखा है इन्होंने, वोल्टेज दे रखा है 100 वोल्ट, वोल्टेज है 100 वोल्ट। ठीक कब है, जब उन्होंने परावैद्युत पट्टी रख दी। परावैद्युत पट्टी रखने के बाद उस संधारित्र को 100 वोल्ट के विभवांतर से आवेशित किया जाता है,
तो इसको पट्टी रखने के बाद ही प्रयोग करेंगे, वायु संधारित्र के साथ प्रयोग नहीं करेंगे भैया, कभी आप कर लो, ठीक है। ये परावैद्युत पट्टी रखी है, उसके बाद में हम प्रयोग करेंगे V = 100 वोल्ट। जहां भी हमको इसकी आवश्यकता होगी तो हम वहां पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात कर रहे हैं। संधारित्र पर संचित आवेश Q = सूत्र है CV, Q = CV। C की वैल्यू आपके पास में है 10 × 10⁻⁻⁶। इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की घात केवल -5 इंटू V की वैल्यू कितनी है 100 है। दो घाती फिर कम कर लीजिए, हो जाएगा 1 × 10⁻⁻³ कूलाम। मात्रक क्या है? कूलाम है। Q = कितना हो जाएगा 1 × 10⁻⁻³ कूलाम ये हो जाएगा, ठीक है जी। इतना आवेश उसमें संचित होगा। अब पहली कंडीशन का आंसर हम याद करेंगे। पहली कंडीशन में क्या पूछा था उन्होंने? पहली कंडीशन में पूछा था उन्होंने, यदि परावैद्युत पट्टी को हटा दिया जाए तो नया विभवांतर क्या होगा। माना परावैद्युत पट्टी हटाने पर नया विभवांतर V0 हो जाता है। परावैद्युत पट्टी हटाने पर नया विभवांतर V0 हो जाता है। तब अब देखिए, नया विभवांतर V0 हम कब मानते हैं? वायु संधारित्र के लिए मानते हैं। और जब उसकी प्लेटों के बीच से, संधारित्र की प्लेटों के बीच में से परावैद्युत पट्टी निकाल लेंगे तो उसके बीच में वायु आ जाएगी, तो वो वायु संधारित्र कहलाएगा। अतः वायु संधारित्र के लिए विभवांतर V0 का प्रयोग आप करते हैं, जो कि सही है, स्पष्ट है, क्योंकि परावैद्युत पट्टी हटने से वह वायु संधारित्र परिवर्तित हो जाता है। तो V0 = क्या हो जाएगा? V0 = Q/C0। इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे Q/C0। Q की वैल्यू आपके पास में है 1 × 10⁻⁻³ पूरे की बटे C0 की वैल्यू आपने ज्ञात कर ली है, कितनी थी? C0 की वैल्यू दे रखी है आपके पास में 2 × 10⁻⁻⁶। -6 को ऊपर उठाए तो 10 के हो जाएंगे, तो ये इसको हम लिख सकते हैं 10 × 10⁵ V0 = 10 × 10⁵, क्योंकि -6 को ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो इसको 10 × 10⁵ करके लिख सकते हैं, × 10⁻³ पहले से। पूरे के बटे 2 से काट दो, इसको 5 बार कटेगा, और 5 में से 3 पावर निकाल देंगे तो 2 पावर बचेंगे। अतः V0 प्राप्त होगा आपको, V0 = 5 × 10⁵2, या करके आप लिख सकते हैं V0 = 500 वोल्ट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि परावैद्युत पट्टी रखने से पहले
संधारित्र पर 500 वोल्ट था। कितना वोल्ट था? 500 वोल्ट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहते हैं कि परावैद्युत पट्टी को हटाने में कितने कार्य की आवश्यकता होगी। तो इसको ज्ञात करने के लिए ऊर्जा ही ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि किया गया कार्य क्या होता है? ऊर्जा होता है। ये पहली कंडीशन में आंसर आपने ज्ञात किया। अब सेकंड कंडीशन में आंसर ज्ञात करेंगे। मैं सबको साफ कर देता हूँ, बुक से देखकर वैल्यू लिख लेंगे। नेक्स्ट इसमें सेकेंड क्वेश्चन में कहते हैं परावैद्युत पट्टी को हटाने में कितने कार्य की आवश्यकता होगी। तो माना पट्टी को हटाने से पहले तथा हटाने के बाद संधारित्र में संचित ऊर्जाएं U व U0 है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन। माना परावैद्युत पट्टी को हटाने से पूर्व, ये लिखनी पड़ेगी थ्योरी आपको, हटाने से पूर्व व पश्चात उसकी ऊर्जाएं क्रमशः, देखिए हटाने से पहले, क्योंकि हटाने से पहले तो परावैद्युत पट्टी रखी हुई है उनकी प्लेटों के बीच में, तो उसकी ऊर्जा क्या है? U वह। और पट्टी हटाने के पश्चात वायु संधारित्र बन जाता है तो U0 है। तब ये हम अलग अलग ज्ञात करेंगे, ये ऊर्जाएं हम अलग अलग ज्ञात करेंगे। हो जाएगा U = 1/2 CV²। वन अपॉन 2 CV²। सी की वैल्यू आपके पास में है 2 माइक्रोफेरेड। सी की वैल्यू आपने ज्ञात की थी पहले, कितनी आई थी वो वैल्यू? 10 × 10⁻⁻6 फैरेड आई थी, यानी 10⁵5 मैंने इसको लिखा था, तो 10⁻⁻5 प्रयोग करेंगे। इनटू V की वैल्यू कितनी है आपके पास? 100 वोल्ट है। 100 वोल्ट है तो 100 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। 100 का स्क्वायर खोलेंगे तो 4 जीरो ये हो जाएंगे। अब देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से 4 जीरो काट सकता हूँ, प्लस के है माइनस की 5 पावर काट सकता हूँ, माइनस की 1 पावर बची है। ठीक है जी, 1 पावर माइनस की बची है, तो क्या हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा, क्योंकि इसको हम 0.1 लिख सकते हैं या करके, भाई 10⁻⁻1 को क्या लिख सकते हैं? 0.1 लिख सकते हैं। अपॉन में ये 2 चल रहा है, डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा? 0.5 आ जाएगा। 2 पंजे 10 होते हैं, तो U = इतनी थी, मात्रक है जूल। ठीक है, परावैद्युत पट्टी हटाने से पहले उसकी ऊर्जा 0.5 जूल थी। ठीक है, 0.5 जूल, 1 पावर बचेगी 0.1, आप उसको लिख सकते हैं। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 0 फिर बढ़ाया, ये एक ही और 0 आ जाएगा इसमें, 0.05 है।
अब सही है। अब याद करेंगे वायु संधारित्र में संचित ऊर्जा। अतः U0 यहाँ पर सारी वैल्यू हम वायु संधारित्र की प्रयोग करेंगे 1/2 C0 V0 स्क्वायर। अब 1/2 के स्थान पर 1/2 ही रहेगा और C0 की वैल्यू आपको दे रखी थी पहले कितनी थी 2 माइक्रोफेरेड, यानी 2 × 10⁻⁶ इंटू V0 कितना था पहले, प्रारंभ में जो V0 की वैल्यू थी वो 500 वोल्ट थी। कितनी 500 वोल्ट। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा 5 × 5 = 25 और 2 0 है तो 4 0 2 3 4 0 कुछ इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए इस 25 का और इस 2 का गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, या इस 2 से 2 को काट दो, बात ही खत्म करो इसकी। अब केवल बचा हमारे पास में 25 के साथ में 4 0 और गुणा 10⁻⁶। इसको पूरे को आप खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.25 ये हो जाएगा। ठीक है जी, जूल U0 ये वायु संधारित्र की ऊर्जा है और ये परावैद्युत संधारित्र की ऊर्जा है। ठीक है, ये कहां से आया। अब आप कहेंगे कि आपने ये कैसे लिख दिया भैया, ये 10 की पावर +4 है, 10 की पावर -6 है, घटाएंगे तो -2 बचेंगे, 25 में से 2 को पूरा खत्म करोगे तो पॉइंट 2 अंकों से पहले लग जाएगा, हो जाएगा 0.25 जूल। ऊर्जा में वृद्धि या फिर किया गया कार्य है। किया गया कार्य पूछते हैं तो यही हमको लिखना होगा। किया गया कार्य क्या हो जाएगा बराबर ऊर्जा वृद्धि। ऊर्जा वृद्धि। अब ये सूत्र कहां से लिखा मैंने, ये सूत्र क्या है, कार्य ऊर्जा प्रमेय है। कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो कोई बात नहीं है। कार्य ऊर्जा प्रमेय, किया गया कार्य ही क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ये कार्य ऊर्जा प्रमेय के सूत्र से हम इसको हल कर रहे हैं, हो जाएगा W क्योंकि किया गया कार्य हमसे इन्होंने पूछा था, तो W क्या हो जाएगा ऊर्जा वृद्धि, यानी U0 पहले ऊर्जा कितनी थी U0 माइनस और बाद में कितनी ऊर्जा हो रही है U हो रही है। तो इनका हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। W हो जाएगा 0.25 माइनस और 0.05 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 में से अगर 5 निकालेंगे तो 20 बचेंगे, यानी 0.20 जूल। परावैद्युत पट्टी को हटाने के लिए 0.20 जूल कार्य किया जाएगा बाह्यकर्ता के द्वारा। ठीक है, ये इसका आंसर आ चुका है। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर यही आपका आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।